अक्सर भूत प्रेतों की कहानी सुनकर हमारा मन भूत प्रेतों को देखने का करता है, पर जिस दिन वो हमारे सामने आ खड़े होते हैं उस दिन उनसे पीछा छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारी सब्सक्राइबर नीति के साथ हुआ। नीति अपने परिवार के साथ नैनीताल में रहती थी। नीति के पति रविकांत पोस्ट ऑफिस में बतौर डाकिया काम करते थे। 5 साल पहले नीति के पति की पोस्टिंग नैनीताल के पास ही एक छोटे से गांव में पोस्ट मास्टर के तौर पर हो गई। नीति अपने परिवार के साथ एक हफ्ते के अंदर उस गांव में शिफ्ट हो गई। वो गांव एक पहाड़ पर बसा था। सभी घर एक दूसरे से दूर दूर थे। एक रोज़ नीति घर का काम ख़त्म कर अपने घर के बाहर बैठ गई। तभी उसने एक पेड़ के पास एक बच्चे को खड़ा देखा जो नीति को ही देख रहा था। नीति ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, पर वो बच्चा भाग गया। वहीं अगले दिन भी नीति जब घर का काम ख़त्म कर सामान खरीदने बाज़ार जा रही थी, उसने फिर से उस बच्चे को पेड़ के पास खड़े देखा। नीति ने उस बच्चे से उसके बारे में पूछा, पर वो बच्चा कुछ नहीं बोला। फिर नीति ने उसे उसका नाम पूछा तो उसने धीमी सी आवाज़ में अपना नाम बताया, बच्चा भोला। फिर वो बच्चा वहाँ से भाग गया। नीति उस बच्चे का व्यवहार कुछ समझ नहीं पा रही थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ नीति के घर के पास वाले पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता और उसके घर की ओर देखता रहता। वहीं एक रविवार की रात नीति अपने पति और 2 बेटियों के साथ अंगीठी के सामने बैठकर आग पर अपने हाथ ताप रही थी। अचानक ही बाहर बर्फीला तूफान शुरू हो गया। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रविकांत, इस वक्त कौन हो सकता है? नीति, मैं देख के आती हूँ। अचानक ही उन्हें धीमी धीमी रोने की आवाज़ भी सुनाई देनी शुरू हो गई। नीति के पति रविकांत ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, रविकांत, कौन है बाहर? बाहर कौन है? बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। इस आवाज़ को सुन नीति बोली, नीति, मैंने आपको जिस बच्चे के बारे में बताया था, ये तो उसी की आवाज़ है। नीति दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी। उनके फ़ोन की घंटी बजी। नीति ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उनकी पड़ोसन का था जिससे वो आज सुबह ही मिली थी। पड़ोसन, नीति जी, अगर कोई बच्चा आपके घर का दरवाज़ा 3 बार बजाए तो आप बिल्कुल भी दरवाज़ा मत खोलना। बाकी की सारी बात मैं आपको कल सुबह मिलकर बताऊंगी। घर का दरवाज़ा 2 बार और खटखटाया, पर ना तो नीति ने दरवाज़ा खोला और ना ही उसके पति ने। पूरी रात नीति को बेचैनी वाली नींद आई। आखिर ये क्या माजरा है, ये सोच सोच कर। वहीं अगली सुबह घर का काम ख़त्म कर नीति अपनी पड़ोसन से मिलने उसके घर पहुंच गई। पड़ोसन ने नीति को बैठाया और चाय दी। पड़ोसन, आज से 10 साल पहले आपके घर में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनका इकलौता बेटा भोला। बच्चे का नाम सुन नीति को याद आया। उस पेड़ के पास खड़े रहने वाले बच्चे का नाम भी तो भोला था। अब वो कहानी नीति के लिए जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, फिर आगे? पड़ोसन, एक दिन वो बच्चा अपने घर की छत पर बर्फ़ से खेल रहा था। पैर फिसलने से वो नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसके माँ बाप कुछ दिनों बाद ये घर बेचकर चले गए। उसके बाद जो भी इस घर में रहने आया, उस बच्चे की आत्मा उन्हें परेशान करने लगी और फिर घर के दरवाजे पर 3 बार खटखटाती है और जो भी कोई दरवाज़ा खोल देता है वो उन सबको मौत के घाट उतार देती है। उस बच्चे की आत्मा का शिकार अब तक 2 परिवार बन चुके हैं। नीति पड़ोसन की बात सुन बुरी तरीके से डर गई और वो घर लौटकर अपने पति से मिली और उसे सारी बात बताई। फिर
उन्होंने वो घर छोड़ गांव में एक दूसरा घर ले लिया और उसके बाद फिर कभी उस बच्चे की आत्मा उन्हें नहीं नज़र आई। आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ।